नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 22 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक शास्त्रीय नृत्य, इसका नाम है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य हिंदू वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य है और 18वीं सदी में यह विकसित हुआ था, यानी प्रचार में आया था। यह नृत्य भारत के मणिपुर और असम राज्य से संबंधित नृत्य है। इस नृत्य में एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है लाई हरोबा, जिसका संबंध भी मणिपुरी नृत्य से है। लाई हरोबा एक वहाँ का लोकल नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है लाई हरोबा। उसका संबंध मणिपुरी नृत्य से है और मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की पहचान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1920 में दिलाई थी। इसको विकसित किया और इसका प्रचार प्रसार किया और इसको शास्त्रीय नृत्य में दर्जा दिलवाया। बात करते हैं मणिपुरी नृत्य में क्या होता है। इसमें राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मंचन किया जाता है। राधा और प्रेम की जो कृष्ण की प्रेम लीलाएं हैं, उनका मंचन नृत्य के माध्यम से किया जाता है और विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद की जो विषय वस्तुएं हैं या उनकी कथा प्रसंग है, उनका नृत्य का प्रस्तुतिकरण इस मणिपुरी नृत्य में किया जाता है। एक बात ये सुनने में आती है कि मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति, वहाँ एक मणिपुर में एक जाति है जिसका नाम है मितई। यह जनजाति है, मितई जनजाति है। इनका ये मानना है कि इस नृत्य की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुई थी। उस समय पृथ्वी एक पिंड के रूप में थी और उस पिंड के रूप में ही पृथ्वी हमें प्राप्त हुई है। और जब पृथ्वी पिंड के रूप में प्राप्त हुई तो उसकी खुशी मनाने के लिए प्रसन्नता के साथ उस पृथ्वी रूपी पिंड पर इन्होंने नृत्य करना शुरू किया। चूँकि पृथ्वी एक पिंड के रूप में थी तो यह उस पृथ्वी पर बिना जोड़ दिए, बिना भार दिए नृत्य करते थे। कहीं वापस पृथ्वी डूब न जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने वैसे ही नृत्य किया उस पर, जिसका आज भी देखने को मिलता है वर्णन कि यह नृत्य जब चलता है तो पृथ्वी पर जब पांव रखते हैं तो बहुत धीरे धीरे पांव रखा जाता है। ये मितई जनजाति की एक कथा है, उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी का ये सम्मान करते हैं। पृथ्वी को एक गोला मानते हैं जो बिना किसी सहायता से लटक रहा है गोला, और हम ऐसा करें कि पृथ्वी पर धीरे धीरे पांव रखें। यह प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है, तो उसका वो सम्मान करते हैं एक तरह से। यह मितई जनजाति के लोग मानते हैं और वह इसकी पूजा करते हैं। इस नृत्य के माध्यम से वो पृथ्वी को भी धन्यवाद देते हैं और पृथ्वी का सम्मान करने के लिए धीरे धीरे पृथ्वी पर अपने पांव रखते हैं, जो इस नृत्य की एक विशेष बात है। बात करते हैं इस नृत्य में ढोलक पर पुरुष वर्ग के लोग संकीर्तन करते हैं। जिसको पुरुष वर्ग के लोग जो नृत्य करते हैं वो संकीर्तन होता है और वो ढोलक पर होता है। वो इसी मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत आता है। इसमें जो रासलीलाएं की जाती है वो 4 प्रकार की होती है। उसका नाम है बसंत रास,
महारास, कुंज रास और नित्य रास। ये 4 प्रकार की रासलीलाएं मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत आती है। बसंत रास, महारास, कुंज रास और नृत्य रास। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है अंग भंगिमा, यानी अंगों द्वारा नृत्य करते हुए प्रदर्शित करना, अंगों का प्रदर्शन करना, अंगों द्वारा भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करना, बिना बोले ही, बिना कुछ मुंह से कहे ही सारी बातें अंग प्रदर्शन के माध्यम से समझा देना इस नृत्य की विशेषता है और सुंदरता है। पद संचालन, पद होते हैं, उस पदों का संचालन नृत्य के माध्यम से किया जाता है। गीत की कोमलता के साथ गीतों का प्रस्तुतिकरण, सुकुमारता के साथ गीतों का प्रदर्शन मणिपुरी नृत्य का एक विशेषता है। इस नृत्य को विश्व में विख्यात करने का श्रेय उदय शंकर जी को जाता है। पुनः सुन लें आप, इस नृत्य को विश्व विख्यात करने का श्रेय उदय शंकर जी को है और इस नृत्य का मुख्य जो केंद्र था वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन इसका मुख्य केंद्र है। विश्व विख्यात करने का श्रेय उदय शंकर जी को है और इसके प्रमुख कलाकार हैं अमुकी सिंह, शांति वर्धन, सविता बहने, विपिन सिंह, झावेरी बहने, चारू सिंह, प्रीति पटेल, श्रुति बनर्जी। इनमें से प्रीति पटेल, श्रुति बनर्जी, झावेरी बहने और सविता बहन, यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये झावेरी बहने, अमुकी सिंह, प्रीति पटेल और श्रुति बनर्जी। एक बार ये भी पूछा था चारू सिंह। सवाल आता है चारू सिंह किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे सवाल आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मणिपुरी नृत्य का हम आपको बता रहे थे। यह वैष्णव धर्म का नृत्य, वैष्णव परंपरा को लिए हुए हैं, 18वीं सदी में विकसित हुआ था। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।